आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th का इंडेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर 19 में एक्सरसाइज 19.27 है ये। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके एडिशन में कोई और भी एक्सरसाइज हो सकती है। इस एक्सरसाइज में जो दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं उसे ध्यान से देख लीजिएगा। पहला ये है e रेज sin x e रेज ax sin bx dx और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज ax cos bx dx। मैं आपको इसको लिख के बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज ax sin bx क्या होगा। अच्छा, मैं साथ में e रेज ax cos x भी आपको बताना चाहता हूं, cos bx। क्यों? क्योंकि देखिएगा कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के उत्तर में। दाएं हाथ पे सबसे पहला टर्म है e रेज ax, यहां पर भी e रेज ax, नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंदर देखिएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपका क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है तो आएगा ही आएगा। यहां पर क्योंकि e रेज ax है sin bx है तो आप ध्यान रखिएगा पहला आपका साइन हो जाएगा, यानी कि यहां पर लिखिए a, ये पहला a आ गया और इसके साथ sin bx लगा दीजिए, ये sin bx हो गया। यहां पर क्या है, क्योंकि ये e रेज ax cos bx है तो यहां a लिखिए और cos bx को पहले कर दीजिए। साइन में आपका नेगेटिव आता है, cos में आपका पॉजिटिव आता है। क्योंकि a sin bx है तो आप इसको बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहाँ a था, अब यहाँ b लिख दीजिए। यहाँ sin bx था तो यहाँ पर cos bx कर दीजिए। इसी तरीके से ये a cos bx है, पहले यहाँ b बदल दीजिए और क्योंकि यहाँ cos bx था तो अब यहाँ sin bx कर दीजिए। हो सकता है आपको इस तरीके से याद रहे, लेकिन मैंने अपने तरफ से जितना हो सकता था आपको समझाने की कोशिश की। अब इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, इसका प्रूफ बताया जाएगा और इसका प्रूफ जो है वो आप इस क्वेश्चन में भी देख लेंगे, मतलब इसमें भी देख लेंगे जो मैं अभी करने जा रहा हूं। लेकिन साथ में इसका सोल्यूशन क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 ही e रेज ax cos bx है dx है, तो इसका यहां पर अभी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो वहां पर इसको बता दूंगा। हम यहाँ ये वाला करते हैं, तो e रेज ax है, sin bx है, इसका हम इंटीग्रेशन करने चले हैं और इसको हम a कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये i। क्या कह रहे हैं? i। तो पहला फंक्शन हम ले लेते हैं u, ये ले लेते हैं v। ये आपके ऊपर है, आप पहला कौन सा ले, बाद कौन सा ले, ये दोनों में एक ही आंसर आने वाला है इसमें। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या होता है। जब हम uv dx करते हैं, u फर्स्ट फंक्शन है हमारा और v सेकंड फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले एक एक्सरसाइज में बताया है, यहाँ पर फिर देख लेते हैं। पहले u होगा, मतलब ये पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो d बाई डी एक्स होगा u का, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऐसे लिख दिया जाएगा। यानी आप इसको करेंगे डिफरेंशिएशन को, फिर इंटीग्रेशन को करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका आप इंटीग्रेशन एक और बार करेंगे। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आई देखिएगा, आई पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आई आगे आने वाला है, आई दोबारा रीजनरेट होगा। तो क्या करेंगे, e रेज ax ले लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन sin bx माइनस इंटीग्रेशन पहले डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी एक्स करेंगे किसका, e रेज ax का, इंटीग्रेशन दोबारा इसी sin bx का ही हो जाएगा, sin bx dx। अब ये जब दोनों हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या बनता है, e रेज ax sin bx का बन रहा है माइनस cos bx, फिर bx का डिफरेंशिएशन होता है जो कि b आएगा, जो कि नीचे जाता है, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ e रेज ax, तो e रेज ax ही होगा, फिर इस ax का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि a लाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin bx, अभी हमने क्या किया, माइनस cos bx बाई b, माइनस यहां पर लगाने की जगह मैं इसको प्लस कर देता हूं। अब यहां तक हम पहुंच गए, तो यहां अब क्या करेंगे, इस वाले को ध्यान से देखिएगा, ये a और ये b, इनको मैं ले जा रहा हूं आगे, तो क्या बचा, e रेज ax cos bx, और इसको मैं मान लेता हूं i1। यानी थोड़ा दाएं हाथ पे मैं ये i1 करने वाला हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ये e रेज ax उठाया यहां से और ये cos bx उठाया। तो देखिएगा आप कि मैंने आपसे ये कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। हम मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन आपके सामने कर रहा हूँ। इसका अप्रोच क्या होगा, ये हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला आएगा e रेज ax इंटीग्रेशन ऑफ cos bx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई डी एक्स e रेज ax, फिर इंटीग्रेशन दोबारा cos bx का हो जाएगा, फिर जब ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा फिर एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या बना अपना, ये e रेज ax है, cos bx का तो सीधा sin bx होता है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि bx का डिफरेंशिएशन होगा वो b आएगा, नीचे लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स e रेज ax का e रेज ax ही होगा और a यहाँ पर आ जाएगा। cos bx का भी अभी मैंने आपको बताया sin bx डिवाइडेड बाय b, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, cos का साइन होता है तो ये ऐसे रहेगा साइन। अब इसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये
नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी आप बोलोगे यार ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स किया, फिर ई रेज कॉस बी एक्स आ गया, फिर इसको किया तो फिर ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स आ गया। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आ गए। और यही ब्यूटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही ब्यूटी है इसकी। देखिए कैसे, ये है ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ए बाई बी बाहर ले लूँ तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। क्या आप इसको दोबारा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो आई है, यही तो बादशाह है, यहीं से तो शुरुआत हुई थी। तो इसको कुछ ना लिखने की जगह आप आई लिख दीजिए, यानी ये होगा ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बाई बी, और ये पूरा का पूरा आई बना दीजिए, बस खत्म। कितना बढ़िया हो गया ये। अब ये यहाँ से शुरुआत की थी मैंने, ये पूरा था, यहाँ से यहाँ पर गए थे और यहाँ तक आ गए थे। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, माइनस ई रेज ए एक्स कॉस बी एक्स बाई बी प्लस ए बाई बी, और अंदर क्या लिखेंगे, ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी आई। यहाँ पर आई ऑलरेडी चल रहा है अपना, तो ये हो गया माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स बाई बी। अब हम ए बाई बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स, डिनोमिनेटर में आपका बी स्क्वायर आ गया, माइनस ए बाई बी को ए बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ आई है। अब इसको उठा के हम यहाँ ले जाएंगे, यानी ये क्या बनेगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इधर पहुँचेगा तो बनेगा आई प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई, यानी अगर आई कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, इसको यहाँ से हटा देते क्योंकि हम यहाँ ले गए, उसके बाद मैंने आपको बताया था, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ई रेज एक्स और ई रेज एक्स आप कॉमन ले सकते हो, ई रेज एक्स ए एक्स कॉमन ले सकते हो। अब मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको यहाँ ला रहा हूँ, यानी ये वाला टर्म पूरा इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है ना, और हमारा माइनस यहाँ है, इसलिए इसके साथ इक्वेट करने के लिए, समानांतर बताने के लिए ई रेज एक्स तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन ये वाला जो टर्म है ए और साइन बी एक्स बाई बी स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये माइनस यहाँ पर आ गया, नीचे आपका कॉस बी एक्स बाई बी, कॉस बी एक्स बाई बी। ऑलराइट, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ हल्का सा बता दूँ, थोड़ा जगह की कमी है, यहाँ बता रहा हूँ। ये क्या होगा, हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा इसका। अब क्योंकि बी स्क्वायर ऑलरेडी तो है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ए साइन बी एक्स, लेकिन क्योंकि यहाँ बी है तो एक बी मल्टीप्लाई होके आएगा, माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स। ये ठीक है, तो फाइनल क्या बना आपका, ई रेज ए एक्स यहाँ आ गया, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और ये अंदर आ गया, प्लस क्योंकि यहाँ पर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू आई, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यहाँ ला सकते हैं नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई क्या बना, ये पूरा बन गया। यही चीज़ तो चाहिए थी। देखिए अब मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, साफ सुथरा, ई रेज ए एक्स, नीचे आया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आया आपका ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो आपका आया आई, वो फाइनल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये जो प्रूविंग है ये मैंने आपको करके बताई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें ई रेज ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था कि भाई ई रेज ए एक्स और साइन बी एक्स, इसको तो हमने प्रूव कर दिया था, और इसके लिए मैंने बताया था कि ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसकी प्रूविंग हो जाएगी। देखिए आपको बताया जाता है कि आइलेट आप अपनाइए। अब आइलेट में हमेशा जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भाई इसको हम पहला ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल है इसको हम बाद में ले लेंगे, तो ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। हम कॉस बी एक्स को पहला फंक्शन लेंगे और ई रेज ए एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे, लेकिन आपको याद होगा ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स जब मैंने आपको बताया था तो हमने उल्टा किया था, याद है आपको, कि भाई हमने पहला फंक्शन ये ले लिया था और सेकंड फंक्शन ये ले लिया था। तो इस वाले पर्टिकुलर चीज में आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आई जो आपका बन रहा है वो ये है, आई है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज ए एक्स और कॉस बी एक्स। अब इसको मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, आप बोलेंगे ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा क्यों लिखा। अब आप देखिएगा कि जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये दोबारा रीजनरेट होगा, दोबारा आपको दिखाई देगा सेम चीज।
तो उसकी जगह हम फिर आई तब्दील करेंगे, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये वाला फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहला हमने क्या माना है? कॉस बी एक्स को, तो कॉस बी एक्स बाहर ले आइए, यहाँ कॉस बी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? ई रेज ए एक्स का, माइनस अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस वाले फंक्शन का कॉस बी एक्स। फिर इंटीग्रेशन किसका होगा? अगेन ई रेज ए एक्स का होगा। जब इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हम यहाँ पर इनका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया कॉस बी एक्स, ई रेज ए एक्स का ई रेज ए एक्स ही आएगा, लेकिन साथ में ए एक्स का भी आपका देखिए, इसका इंटीग्रेशन होता है, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ई रेज ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज ए एक्स हो गया, लेकिन जो बचता है इंटीग्रेशन के अंदर वो ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है और वो नीचे आता है। यहाँ क्लियर है? माइनस अब cos bx का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx, तो माइनस साइन bx कर देते हैं इसको, लेकिन माइनस आ रहा है तो मैं यहीं पे इसको प्लस कर देता हूँ। ये जो cos bx आएगा ये माइनस साइन bx आएगा। इस माइनस और इस माइनस को हमने प्लस कर दिया और यहाँ साइन bx लिख दिया। अब यहाँ पर ई रेज एक्स आ गया, तो ई रेज एक्स का तो अभी भी मैंने आपको बताया, इसको आप लिख सकते हैं ई रेज ए एक्स बाई ए। अब इसका हम इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे। अच्छा हाँ, साइन bx में b भी आएगा साथ। साइन bx का जब हमने कर दिया कि भाई cos bx का माइनस साइन bx आ गया, माइनस यहाँ आ गया साइन bx आ गया, फिर हम bx का भी करेंगे तो यह b आएगा। तो ये बना क्या? इस b बाय a को मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन आ रहा है e रेज ax साइन bx और यहाँ बन रहा है e रेज ax बाय a और एक cos bx, ये आई आएगा। अब इसको हम अलग से कर लेते हैं, इसको मैं i1 मान लेता हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। i1 जो है उसमें आएगा e रेज ax साइन bx। इसमें हम साइन bx को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम जो प्रक्रिया चला रहे हैं वो भी यहाँ कर लेते हैं। साइन bx को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यूवी का रूल लगा रहे हैं तो ये तो आप आराम से कर लेंगे। पहले क्या होगा? हम साइन bx को बाहर रखेंगे, साइन bx ये हो गया। इंटीग्रेशन होगा ई रेज एक्स का माइनस, फिर ये हो जाएगा साइन bx का cos bx, तो यहाँ पर साइन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर बस cos bx कर दीजिए, मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। फिर इंटीग्रेशन इसका होगा तो ये भी हम डायरेक्टली लिख देते हैं, या चलिए ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। फिर dx हो जाएगा, तो ये हो गया साइन bx, ई रेज एक्स का हो जाएगा ई रेज ए एक्स बाई ए माइनस अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए cos bx ऑलरेडी हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज एक्स ए एक्स का क्या आएगा? ई रेज ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब इस जब साइन bx का मैंने cos bx किया था तो यहाँ b भी तो आया होगा, तो ये b हो गया, ऑलराइट। और ये cos bx यहाँ लिख दीजिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन b, इसको आगे ले ले ई रेज ए एक्स, ये साइन bx यहाँ रहेगा डिवाइडेड बाय ए माइनस हम b बाय ए को जरा बाहर ले लें तो क्या बचेगा? अंदर बनेगा ई रेज ए एक्स कॉस बी एक्स। लेकिन ये करते ही आपको जो शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई ये दोबारा आने वाला है, तो यही चीज तो दोबारा आ गई, यही तो बादशाह है। क्या करेंगे? ये हो गया ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए, और ये पूरा जो है वो आई ही है, तो यहाँ आई लिख दें। अब इसके आगे क्या है? b बाय ए, हमने यहाँ से शुरुआत की थी ना, तो यहीं पे इसको b बाय ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये क्या बना? b ई रेज ए एक्स और साइन बी एक्स, ए और ए स्क्वायर हो गया। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक तब्दील कर देंगे, तो ये बना ई रेज ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस b इंटू ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर, और ये आ गया माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, और ये भी आई है। ये दोनों को मतलब इसको हम यहाँ उठा के ला रहे हैं, तो क्या बनेगा? आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, यानी अगर हम आई कॉमन ले लें तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई। तो बाएं हाथ पे मैं लिख दूं क्योंकि यहाँ ले आए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई। दाएं हाथ पे क्या करेंगे? ई रेज एक्स और ई रेज एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या आया? कॉस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स, यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ए स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ए स्क्वायर नीचे है, तो इसको आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए बी साइन बी एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, ए है, तो एक ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एलसीएम लेते समय। ये हो गया, यहाँ ई रेज ए एक्स है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई है। ये आई ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके नीचे डाल दीजिए, तो फाइनल आई क्या बना? ई रेज ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर आ गया आपका ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये हमेशा आता है। तो कितना बढ़िया हो गया, देखिए आ गया, यही आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन 1 भी बता दिया मैंने, इसका प्रूविंग भी बता दिया। तो अगर आप इसको एक बार और करना चाहेंगे तो मैं स्ट्रांगली आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसको आप एक बार खुद करिए। अगर इसको आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें जो भी क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो ई रेज ए एक्स कॉस बी एक्स या ई रेज ए एक्स साइन बी एक्स पे ही डिपेंडेंट है, तो वो आप कर लेंगे अच्छे से। फिर अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें सी भी जुड़ गया है, तो इसके लिए मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। कई लोग बताते हैं कि भाई ई रेज एक्स साइन बी एक्स का ही फॉर्मूला लगा लो, सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे कि सी से फर्क पड़ता है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।